हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे ग्रुप कोहेसिवनेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप कोहेसिवनेस। तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है? देखिए, ग्रुप का मतलब आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप। और कोहेसिवनेस का मतलब क्या हो गया कि जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से और उस ग्रुप से कितना रिलेटेड है, कितना अटैचमेंट है। यानी मेंबर्स का अगर अपने ग्रुप के लिए अटैचमेंट ज़्यादा है तो कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा, और मेंबर्स का अपने ग्रुप के लिए अटैचमेंट कम है, यानी उनको ग्रुप से लेना देना कोई नहीं है, तो फिर कोहेसिवनेस नहीं होगा। तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मेंबर्स टू देयर ग्रुप, यानी कि मेंबर्स का अटैचमेंट अपने ग्रुप से कितना है, उसी को ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं। यानी कि वो एज अ वन काम करते कि नहीं करते, यानी कि ये तो नहीं कि अरे तुम अलग हो तुम अलग हो, ऐसा नहीं। हम एज अ ग्रुप, एज अ यूनाइटेड हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, तो उसको हम जो है ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं। तो जहाँ पे मेंबर्स का अटैचमेंट ग्रुप से ज़्यादा होगा वहाँ कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा, जहाँ पे मेंबर्स का ग्रुप से अटैचमेंट कम होगा वहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस कम होगा। और ये परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करता है कि अगर ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा है तो मेंबर्स की ग्रुप की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर ग्रुप कोहेसिवनेस कम है, यानी मेंबर्स की अटैचमेंट ग्रुप से कम है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा नहीं रख सकते हैं जहाँ पे कोहेसिवनेस कम होती है। तो स्टेफन पी रॉबिन्स ने इसको डिफाइन किया है ग्रुप कोहेसिवनेस को कैसे, कि ग्रुप कोहेसिवनेस इज द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू स्टे इन द ग्रुप। यानी कि मेंबर्स जो ग्रुप के होते हैं वो आपस में कितना अटैच हैं एक दूसरे से, और कितना मोटिवेटेड हैं कि वो अपने ग्रुप में जुड़े रहें, उसी को ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप, अरे जाने दो, ठीक है मैं उस वाले ग्रुप में नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरे ग्रुप में जा रहा हूँ, उसमें ठीक है। तो ये अटैचमेंट शो करता है, यानी कि आप जिसमें नहीं जाना चाहते, यानी कि आपका अटैचमेंट वहाँ पे नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं हो उस ग्रुप से, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ग्रुप की परफॉर्मेंस पे भी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लें कि फैक्टर्स यानी फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स क्या हो सकते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस कि मेंबर्स शेयर ग्रुप गोल एंड नॉर्म्स एंड हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। यानी कि जहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मेंबर एक दूसरे के साथ ग्रुप गोल को शेयर करेंगे, ग्रुप नॉर्म्स बनाएंगे, कॉमन इंटरेस्ट होगा सभी ग्रुप का, उस ग्रुप के मेंबर्स का, और बैकग्राउंड भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ मेंबर नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल होता है, जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं जहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे स्मॉल होता है, यानी कि बड़ा नंबर, ज़्यादा मेंबर्स लोग होंगे तो वहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होने की, दैट इज़ इंटरेक्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए फ्रीक्वेंटली, क्योंकि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर ग्रुप कोहेसिवनेस उतनी नहीं होती है। लॉयल्टी हाई होती है, लॉयल्टी यानी ग्रुप को लेकर, अपने मेंबर्स को लेकर हाई होगी। यूनाइटेड फॉर परसीव्ड एक्सटर्नल थ्रेट, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर एज अ ग्रुप काम करते हैं, उस थ्रेट्स को डील करते हैं। और ग्रुप हैज़ हिस्ट्री ऑफ पास्ट सक्सेस, यानी कि ग्रुप का कुछ ना कुछ पास्ट सक्सेस भी होता है, पास्ट सक्सेस की हिस्ट्री होती है, क्योंकि वो चीज़ उनके ग्रुप स्टेटस को इंप्रूव करती है, और ग्रुप स्टेटस अच्छा होगा तो लोग उससे जुड़ना चाहेंगे, कोहेसिवनेस उसमें ज़्यादा होती है। तो फैक्टर्स भी यही हो जाएंगे घुमा फिरा के, क्या कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप के मेंबर जो हैं वो कितना ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए अगर वो ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेंगे तो ग्रुप कोहेसिवनेस कम होगा। तो ज़्यादा डिपेंड करते हैं ग्रुप के मेंबर्स ग्रुप पे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है साइज। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि ज़्यादा लोग हैं ग्रुप में तो कोहेसिवनेस कम होगा, और कम लोग हैं ग्रुप में तो कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट करता है, दैट इज होमोजेनिटी एंड स्टेबल मेंबरशिप। यानी कि अगर ग्रुप के मेंबर्स में होमोजेनिटी है, यानी कि लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर मेंबरशिप भी स्टेबल है, यानी कि चेंज होते रहते हैं, तो स्टेबल मेंबरशिप है, तो वहाँ पे भी जो है ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हाई स्टेबल मेंबरशिप, हाई ग्रुप कोहेसिवनेस, हाई होमोजेनिटी, हाई ग्रुप कोहेसिवनेस। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ द ग्रुप। तो लोकेशन ऑफ द ग्रुप नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे लोग मेंबर्स हैं वहीं पे ग्रुप का लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे हैं वहीं पे रहेगा तो इससे इंटरेक्शन उनके बीच में ज़्यादा होगा, तो कोहेसिवनेस भी ज़्यादा होगी। ग्रुप स्टेटस, यानी कि वही चीज़ जो अभी पीछे आपने देखा फीचर में कि हाई स्टेटस विद सक्सेस स्टोरी, यानी कि कोई भी ग्रुप है उसकी सक्सेस स्टोरी अच्छी है तो वहाँ पे स्टेटस उसका अच्छा होगा, और वहाँ पे कोहेसिवनेस भी उस ग्रुप की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रुप लीडरशिप। तो ग्रुप लीडरशिप यानी कि लीडर जो होता है ग्रुप का वो ज़्यादा अच्छा है, इंपैक्ट करता है। लीडरशिप अच्छी है तो ग्रुप कोहेसिवनेस भी अच्छा होगा, लीडरशिप पुअर है तो कोहेसिवनेस भी कम होगी। आउटसाइड प्रेशर, यानी कि बाहर का प्रेशर कितना है, और बाहर के प्रेशर के लिए कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो ग्रुप के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होकर उससे डील करते हैं, तो ये भी फैक्टर है। अगर कोई आउटसाइड थ्रेट आया और ग्रुप के मेंबर एक साथ नहीं आए तो यानी कि कोहेसिवनेस कम है। आउटसाइड थ्रेट आया और ग्रुप के मेंबर एक साथ खड़े हो गए तो कोहेसिवनेस ज़्यादा है।
और नेक्स्ट है कंपटीशन। तो कंपटीशन में दो टाइप का है, इंट्रा या इंटर। अगर इंटर ग्रुप है तो कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से compete करे तो वहाँ पे कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी। लेकिन इंट्रा ग्रुप है यानी कि मेंबर्स ही आपस में compete करे तो फिर वहाँ पे कोहेसिवनेस ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो कंपटीशन यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन आता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो आपके ग्रुप कोहेसिवनेस को कम भी कर सकते हैं। कैसे? अगर गोल जो अचीव करना है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, कि ग्रुप का जो नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग गोल को दूसरे तरीके से अचीव करना था, लेकिन जो मेंबर हैं वो दूसरे तरीके से अचीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोहेसिवनेस कम हो जाएगी। वहीं पे मेंबर्स के डिफरेंट गोल हैं या फिर गोल्स जो कॉमन गोल है ग्रुप का उस पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है ग्रुप के मेंबर्स को लेकर, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रप्टिव फोर्स, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रप्टिव फोर्स कहते हैं, और ये जो है ग्रुप के कोहेसिवनेस को कम करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही गई है कि गोल जो है उस गोल को, जो भी ग्रुप का गोल है उसको अचीव करने के लिए एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही मेथड यूज़ होना चाहिए, ग्रुप के गोल को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और डिफरेंट गोल्स नहीं होने चाहिए मेंबर्स के, तो फिर यहाँ पे ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ेगी। और अगर नहीं है, ऐसा गोल्स डिफरेंसेस हैं, तो फिर डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस वो हो जाती है और ग्रुप की कोहेसिवनेस कम हो जाती है। तो ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी ग्रुप के मेंबर्स आपस में कितने जुड़े हुए, कितने अट्रैक्ट हैं और ग्रुप से मोटिवेट होते हैं कि ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़े रहें, वही ग्रुप कोहेसिवनेस कहलाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।